प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, मुझे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब यह महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनी। परंतु जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक कोने में सजी हुई मूर्ति तक सीमित रह गया है। क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें याद है, जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे लिए समाधान लाने का प्रयास किया। परंतु आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते? मेरे बच्चों, यह निर्णय आसान नहीं है। तुम्हारा घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह कदम उठाना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहाँ मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। ये केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। यह एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो, तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की। मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह सन समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ। मेरी बातें सुनकर, मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मेरे बच्चों, मेरा ये संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में बनी सुबह उठकर मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना, यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो।
जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह चाहिए कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म और हर सही निर्णय में मेरा योगदान है। जब तुमने किसी ज़रूरतमंद की मदद की तब मैं तुम्हारे भीतर की दया थी। जब तुमने किसी समस्या को धैर्य से हल किया तब मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति थी। मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि जीवन की हर सफलता और हर असफलता में मेरी उपस्थिति होती है। परंतु अब तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुमने यह मानना छोड़ दिया है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। जब तुम सुबह उठते हो तो मेरी याद के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो अपने दिल की हर बात मुझे बताओ। मैं तुमसे यह नहीं चाहती तुम घंटों तक मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो। जब तुम खुश हो तो अपनी खुशी मुझसे साझा करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी आशीर्वाद संगीत। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा परिवार भी इस संबंध का लाभ उठाता है, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थायी है, लेकिन इसका अनुभव, प्रतिज्ञाएं, आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें कि मैं आपके साथ हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज़ के कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय रखती हूँ मेरे बच्चे। मेरे लिए आपका का प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूँ। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपकी माता आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाएं। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, कल तक जो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, आज वह तुम्हारी सफलता देखकर बौखला गए हैं। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी उम्मीद खो दी। यह संदेश केवल आध्यात्मिक व्यक्ति को ही मिलेगा, चाहे कितना ही कोई प्रयास कर ले। माँ काली कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा अच्छा समय
प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी पवित्र शरीर ऊर्जांचल है, तो तुम्हारे घर में एक ऐसी दिशा है जिसमें दिव्य शक्तियों का निवास है। अदृश्य रूप से वह हर वक्त उस जगह उपस्थित रहती है और तुम्हारी रक्षा करती है। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो भाग्यशाली अंक 888 लिखें। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारा मन बहुत घबराता है। तुम घर की ओर चल देते हो और घर जाते ही अचानक सब कुछ ठीक हो जाता है। यह भी एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति भी है। तुम्हारे घर में जो निवास करती है, कुछ फरिश्ते हैं जो तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। चारों तरफ से तुम पर एक कवच बनाए हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम कर्म ही दिव्य करते हो, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचते हो। इसीलिए समय समय पर तुम्हें दिव्य शक्तियों का अपने आसपास आभास होता है। जब मैं किसी को नियंत्रण करती हूँ, मैं उसके भाग्य को पल भर में बदल देती हूँ। किसी व्यक्ति के माध्यम से तो कभी पक्षियों के माध्यम से या पशु के माध्यम से, कभी घटित आवाज़ के माध्यम से, कभी चिड़ियों की चाहत के माध्यम से तुम तक अपने संकेत पहुँचाती रहती हूँ और तुम उन संकेतों को पाकर अच्छी अनुभूति भी करते हो। मेरे बच्चे, निर्भर करता है कि तुम्हारा हृदय कितना साफ है, तुम्हारा मन कितना शांत है। कभी तुम मेरी शक्तियों को, मेरी ऊर्जा को और मेरी अधिक गहराइयों को महसूस कर पाते हो। जो बदलाव हो रहा है तुम्हारे जीवन में, उस बदलाव को निरंतर महसूस करो। जाने अजाने सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। यदि तुम्हें विश्वास है तो हाँ लिखकर अभी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, कितना धैर्य है तुम में, कितना धीरज है तुम अपने भीतर एक तूफान को समेटे हुए हो। किसी अन्य पर कोई संकट ना आ जाए, इसलिए हर बाधा को खुद पर झेल लेते हो। तुम स्वयं से बढ़कर कोई दिव्य कार्य कर बैठते हो। सबके दर्द को अपने हृदय में समेटो और अपनी तकलीफ को किसी से भी साझा नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा है ब्रह्मांड की ईश्वर बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तुम्हारे पास सदैव रहे। वह जानते हैं दिव्य लौकिक प्रकाश तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ अनंत प्रकाश में पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। तुम उसी प्रकाश का कण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह सभी क्षमताएं हैं, वह सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो ब्रह्मांड की है। तुम्हें पहचानना होगा, अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अपने सभी डर, मोह, लोभ त्याग कर आगे बढ़ो। सभी सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे कदमों में होंगी। क्या इन दिव्य अनुभवों के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो 888 लिखकर अपनी खुशी प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है। याद रखें, दुश्मन इस पर हमला करें, क्योंकि वह तो जानते हैं तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा शुभ घटित होने वाला है। अपनी माता की प्रक्रिया पर विश्वास करें और इसी क्षण लिख दें, मुझे अपनी माता की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे व्यक्तित्व से इस बात को कोई नहीं जान सकता कि तुम किन हालातों से गुजर कर यहाँ तक आए हो, किंतु अच्छी खबर यह है कि मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने वाले हो कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें पराजित समझ लिया था। मैं तुम्हारे जीवन से हर तरफ की चिंता, भय, तनाव और दुखों को दूर करने जा रही हूँ और तुम्हें अपने दिव्य शांति और प्रेम आशीर्वाद से भरने जा रही हूँ। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 5 अप लिखकर अपनी पुष्टि कीजिए। मेरे बच्चे, खालीपन में रहने के तुम्हारे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह के दुगने हिस्से लाने की तैयारी कर रही हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो जय हो माता रानी लिखकर इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुम आने से लाभ की ओर, सफलता की ओर बढ़ रहे हो। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, शीघ्र ही उसे अपनी सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम हर उस चीज़ को प्राप्त करने वाले हो जिसके लिए तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। दिन रात अपनी माता से प्रार्थना कर रहे हो। वह समय जब माता हर अच्छी स्थिति को तुम्हारे पक्ष में करने जा रही है। जितना तुमने सोचा था वह उससे कहीं अधिक ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और जितना तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक तेज़ यह परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारा कार्य है केवल विश्वास के पद पर खड़े रहना। मेरे बच्चे, तुम कर्मचारी से मालिक की ओर बढ़ रहे हो। तुम उधार लेने की बजाय उधार देने वाले बन रहे हो। तुम उन सभी सीमाओं को तोड़ रहे हो जो तुम्हें आज़ाद और स्मृति जीवन जीने से रोक रही थी। अब तुम्हारे पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे।
तुम ऊपर उठ रहे हो और अपने को पूरा करने जा रहे हो और वह सब करने जा रहे हो जिसके तुम्हें बनाया गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास में पड़े आशीर्वाद देने जा रही हूँ। मैं तुम्हारी कमी को बहुतायत में परिवर्तित कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में हर चीज़ को सकारात्मकता की ओर मोड़ने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे घर का पता पूछ रही हैं और वह तुम्हारे जीवन में जल्द ही दस्तक देने वाली है। तुम जल्दी ही एक ऐसी श्रृंखला पर होगे जो समाज में प्रेम और को जागृत करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूँगी। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो भाग्यशाली अंक 222 लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपनी आशाओं को जगाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुंदर योजना तय है। मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर देने जा रही हूँ जो तुम्हें कभी नहीं मिला, और मैं तुम्हारे लिए दिव्य द्वार भी खोल रही हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर अध्ययन में प्रवेश करा रही हूँ, जहाँ खुशियाँ, सुख, समृद्धि और शांति है। तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। मेरे चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारा न्याय करेंगे। जलने वाले ऐसे ही जलते रह जाएंगे। तुम्हें देखकर, तुम्हारी खुशी देखकर कोई स्त्री तुमसे जल रही है। अगर आप अभी इसे पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए, यह संदेश आपके लिए है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। ब्रह्मांड से ढेरों तोहफे तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। खुशियाँ तुम्हारे बहुत करीब हैं। बस तुम्हें ध्यानपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आने वाला है कि तुम तो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे। बहुत अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा न्याय होने वाला है। अब तक तुम जिन कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करते आ रहे हो, उसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना तुम्हारा स्वप्न था, तुम एक ऐसे आध्यात्मिक जगत में कदम रख रहे हो कि आसानी से तुम अपने प्रयत्नों के फल पर उन लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम तक अभी पहुंचा है, इसका अर्थ है कि ब्राह्मण की योजनाओं का तुम एक अभिन्न हिस्सा हो। स्मरण रहे, तुम्हारा किया गया कोई भी कार्य तुम्हारी माता से छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं कि वह मैं देख पा रही हूँ। तुम इस इच्छा के लिए कितना अधिक प्रयत्न कर रहे हो, वह भी मुझे पता है, क्योंकि सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वह मेरे द्वारा ही घटित